नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा से राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए संजय भाटिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध जीते चुनाव। राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस ने लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। सदन में कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी। दिल्ली की प्यास बुझाएगा हरियाणा। 30 क्यूसेक अतिरिक्त पानी पर बनी सहमति। दिल्ली वालों को बड़ी राहत। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता संजय भाटिया को हरियाणा से राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपके अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए किए गए निरंतर प्रयास निश्चित रूप से उच्च सदन में भी इस प्रदेश और देश के हितों को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के साथ हुए चुनाव में एक सीट भाजपा और दूसरी सीट कांग्रेस ने जीत ली। भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत पहले से तय थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को जीत के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को मात्र 3 मतों के अंतर से हराया। रात करीब 1:30 बजे भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध के चुनाव जीतने पर मोहर लगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा संजय भाटिया जी और कर्मवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हों, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हों। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टेड रहा है, क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेसी विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई दोपहर 12:25 पर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन दोबारा शुरू होने के बाद फिर बजट पर चर्चा हो रही है।
गर्मी में दिल्ली वासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार के लिए चुनौती है। इसका मुख्य कारण आवश्यकता से लगभग 250 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी मिलना है। दिल्ली सरकार जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार से बातचीत कर रही है। एसटीपी से उपचारित जल देकर 30 क्यूसेक प्राप्त करने का प्रयास है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश से उपचारित पानी के बदले गंगा जल लेने का प्रयास किया जा रहा है। करनाल स्थित मोनक हेडक्वार्टर से दिल्ली के हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक लगभग 102 किलोमीटर लंबी नहर के कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 30% पानी बर्बाद हो जाता है। यदि इस नहर को ठीक कर दिल्ली को पेयजल के लिए पूरा 330 क्यूसेक पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो परेशानी कम होगी। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक नहर की मरम्मत और अतिरिक्त पानी के लिए हरियाणा सरकार से बातचीत चल रही है। हरियाणा से 30 क्यूसेक कच्चा पानी लेने और इसके बदले उसे सिंचाई कार्य के लिए उपचारित पानी देने का प्रस्ताव है। इसके बदले हरियाणा से यमुना का पानी लिया जाएगा। दिल्ली में कच्चे पानी का मुख्य स्रोत हरियाणा की मुनक नहर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आयोजित 10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की परीक्षा में 36 नकल के मामले सामने आए हैं। परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने पर 7 पर्यवेक्षकों को तत्काल कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार के उड़न दस्ते ने जींद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुढ़ाखेड़ा में नकल का एक मामला दर्ज किया गया और अन्य उड़न दस्तों ने प्रदेश भर में 35 और नकल के मामले पकड़े, जिससे चलते 7 पर्यवेक्षकों को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। इन पर्यवेक्षकों को लापरवाही के कारण सस्पेंड किया गया है। बोर्ड ने कहा कि आगे भी नकल रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखी जाएगी। फरीदाबाद पुलिस के प्राशाखा सेक्टर 23 की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ज्वेलर्स से लूट के मामले में वांछित बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक क्राइम ब्रांच सेक्टर 23 की टीम को गुप्त सूचना मिली कि ज्वेलर लूटकांड का मुख्य आरोपी धर्मवीर उर्फ बाबू इलाके में देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। खुद को घिरा हुआ देख आरोपी ने समर्पण करने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाश धर्मवीर ने भागने की कोशिश करते हुए पास के जंगल की ओर रुख किया और लगातार गोलियां चलाता रहा। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली आरोपी के पैर में जा लगी। घायल होने के बाद आरोपी को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ कर इस लूटकांड में शामिल अन्य साथियों और लूटे गए माल की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए जाएंगे। फरीदाबाद पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पानीपत पुलिस की CIA-2 यूनिट ने जिले में सक्रिय चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर गिरोहों के 6 सदस्यों को दबोच लिया है। इन गिरफ्तारियों से जिले में हुई चोरी की कुल 12 वारदातों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। पहले गिरोह के रूप में पुलिस ने गोहाना रोड से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है और CIA-2 प्रभारी ने बताया कि ये आरोपी मतलोड़ा थाना क्षेत्र के खेतों को निशाना बनाते थे। वहां से बिजली की तारें और मोटर चोरी कर कबाड़ियों को बेच देते थे। पूछताछ में सामने आया कि ये युवक किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध की राह पर चले थे। इनमें 6 वारदातों का खुलासा हुआ है। वहीं दूसरे गिरोह में पुलिस ने तेजपाल और बिट्टू नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बाइक पर सवार होकर निकलते थे और रास्ते में पड़ने वाली किसी भी फैक्ट्री की रेकी कर वहां मशीनरी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस को इनके पास से चोरी की गई होल मशीन, एक बाइक और शटर काटने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक जुगाड़ बरामद हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि ये दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियों में सेंधमारी करते थे। इनसे भी चोरी की 6 वारदातों का पता चला। दोनों गिरोहों के खिलाफ पुलिस ने संगठित अपराध की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गैस सिलेंडरों की कमी और कालाबाजारी को लेकर यमुनानगर जिले में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के निर्देश पर अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों और रेहड़ियों पर जाकर छापेमारी की। इस दौरान 25 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के FSO राजकुमार ने बताया कि यमुनानगर के प्यारा चौक, ओल्ड हमीदा कैंप और बस स्टैंड सहित अन्य इलाकों में दुकानों पर जाकर छापेमारी की गई। इनमें 25 सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिन्हें हरिहर गैस एजेंसी को जमा करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी लगातार जारी रहेगी। घरेलू गैस सिलेंडर किसी भी कीमत पर कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होने दिए जाएंगे। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक और सुपरिटेंडेंट ने कहा कि LPG गैस की कोई कमी नहीं है, लगातार सप्लाई की जा रही है। लोग दहशत में ना आए। बुकिंग करवाने में दिक्कत जरूर आ रही है। शाम के समय बुकिंग करवाएं और निर्धारित समय पर गैस सिलेंडर मिल जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
अंबाला शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए के सोने के चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा भी बरामद की है। इस मामले में अभी 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज कुलदीप ने बताया कि इस मामले में अभी 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दिनांक 12 और 13 की रात्रि को ये कलाल माजरी श्याम सिंह का मकान है, उसमें सूचना मिली थी कि रात बंद मकान में चोरी हुई है, जिस पर हमने नियम अनुसार एफआईआर रजिस्टर्ड की थी और पुलिस अधीक्षक अंबाला के कुशल मार्गदर्शन में काम करते हुए इसमें जो एक आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम मुकेश एलियस लल्लू है, जो नाहना उसका है। उससे हमने वारदात में जो एक्टिवा प्रयोग की थी वो भी बरामद कर लिया और उसके हिस्से से जो गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स है वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। इसके 2 साथी अभी पेंडिंग है, उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लाखों की चोरी होने की? इसमें कंप्लेनर के अनुसार लगभग 20 लाख रुपए के जो लगभग सामान था वो चोरी हुआ। इसमें 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किसी अन्य वारदात में भी शामिल है। इससे रिकवरी हो चुकी है, हमने कल इससे रिकवरी कर लिया और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरे आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई में लगाएंगे। अवैध खनन और आरटीआई से जुड़े एक मामले को लेकर यमुनानगर के एक क्षेत्र का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। पीड़ित पक्ष द्वारा लंबे समय से कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आज दलित समाज और अन्य समाज के लोग और भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लघु सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक सभी प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि अवैध खनन से जुड़े इस मामले में आरटीआई के माध्यम से कई अहम जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।